भगवान के श्रोता जिनके मन में निष्ठा हो और वो कथा सुने और वो कोई प्रार्थना करें, भगवान जरूर सुनते हैं। अब तुम मन से प्रार्थना कर नहीं रहे इसलिए वो सुन नहीं रहे, क्योंकि हम जब मन से प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, भगवान के कार्य के लिए नहीं करते। और भगवान के कार्य के लिए अगर प्रार्थना करें और भगवान न सुने, ये कभी नहीं हो सकता। निष्काम भक्ति ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय, बहुत प्रिय है भगवान को निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का मतलब है सेवा भी है, भजन भी है, समर्पण भी है, और उसके बाद कोई चाहत भी नहीं। हम तुमसे कुछ चाहते भी नहीं। मेरे कष्ट तू मिटा दे, सबसे बड़ा कष्ट है भगवान के भक्तों को भगवान की कथा से दूर रखना। जैसे लोभी का सर्वस्व धन है, कामी का सर्वस्व अपोजिशन में है, अपोजिट में है। पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष में है। वैसे ही भक्त का धन भगवान की कथा है। हमने बड़े बड़े घरों के परिवारों के लोगों को देखा है, उन्हें उन महलों में सुख नहीं होता जितना सुख उन्हें कथा के पंडाल में बैठकर होता है। उनकी आत्मा तृप्त होती है। गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है वो हमारे जीवन का अमृत है। ऐसी कथा। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। 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 ये डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले। ये डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। जग में आसरा है, मेरा और कोई इस जग में आसरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है। दर्शन की आरज़ू है, गौए चराने वाले। दर्शन की आरज़ू है,
गौए चराने वाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। श्री राधे। दुनिया है मेरी वीरा मझधार में है नैया। दुनिया है मेरी वीरा मझधार में है नैया। आ जाओ माँ जीवन कर मेरी नाव के खिवैया। आ जाओ माझी बनकर मेरी नाव के खेवैया। सांसों में तुम बसे हो, सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। श्री राधे।
दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले। अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवान सा कल्पतरु, जो अपने भक्तों पर नित्य निरंतर अपनी अमृतमयी कृपा बरसाते हैं। कई बार दिखने में असुविधा में भी होती है सुविधा, ये हम देख नहीं पाते हैं। भगवान अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं करता। भगवान की हर क्रिया में, हमारे जीवन में हर घटना में ठाकुर जी हमारा हित करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हां, हम लोगों की दृष्टि बहुत कम है, हम लोगों की सोच बहुत कम है, इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं कि इस घटना के पीछे और क्या घटना हो सकती है। भगवान जब आए तो देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर संबोधित किया। हमारे इंजीनियर चेला ने बताया कल हमको कि भगवान ने, जब भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर बुलाया, स्तुति की भगवान की। सत्य 9 बार। 9 क्यों कहा? 9 इसलिए कहा कि 9 का जो अंक है वो पूर्णांक है, वो कभी खंडित नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए 9 बार देवताओं ने सत्य सत्य कहा। जो श्याम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कंफर्म है। तो आप और हम भगवान से मांगने के लिए तो हमेशा जाते हैं, लेकिन कभी भगवान को अपना समय देना पड़े तो समझना कि हमें देना चाहिए। और ये कथा उसी को समय देने के लिए हो रही है। अगर यहां नहीं आने दिया जा रहा है तो इट्स ओके, हम घर में बैठ के संकल्प लेके बैठे कि ये कथा हमारी कृष्ण भूमि के लिए है, जहां बैठे हो वहां। लेकिन इसमें भी अगर तुम्हारे मन में कोई नाटक उभरता हो तो समझ लेना कि तुमसे आर्टिफिशियल। अब साधु का भेष तो उसने भी बना लिया था, क्या नाम है उसका, जब रावण ने कालनेमी नहीं बना लिया था। हनुमान जी जानते भी थे कालनेमी को। कालनेमी भी थोड़ी देर के लिए साधु बन गया था, राम गीत गा रहा था, भजन गा रहा था, बढ़िया बढ़िया ऐसा भजन गा रहा था, हनुमान जी को मोहित कर लिया। कालनेम था वो। तो अगर सिर्फ मंदिर जाके तुम भक्त बनते हो तो भक्ति की पहचान करनी होगी। अपने कृष्ण को समय नहीं दोगे तुम, जहां बैठे हो वहीं से बैठ के कथा सुनो और बैठकर पूर्ण कथा सुनकर संकल्प सहित कि इसका फल हमारे कन्हैया को लगे। राजा परीक्षित को साप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा। संतों का विरोध करने से किसी का भला नहीं होता, ये इतिहास गवाह है। जिन जिन ने संतों का विरोध किया है उनका पतन हुआ है। और हमें और आपको ये निश्चय रखना चाहिए कि हमारे हृदय में संतों के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपशब्द वाणी पर नहीं होने चाहिए। उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। राजा परीक्षित ने जीवन में कभी कोई त्रुटि नहीं की थी, हमेशा धर्मयुक्त जीवन जिया था। लेकिन एक अपराध ने परीक्षित को साप दिला दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
राजा को जब पता चला तो राजा ने उसी समय उसी पल घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, सुख सुविधाएं छोड़ दी और संतों के पास में पहुंच गए। और उन संतों से, महात्माओं से गंगा के तट पर पहुंचकर 2 प्रश्न किए जो महत्वपूर्ण हैं, जो आज का मनुष्य कभी नहीं करता। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न है? जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न, जब मनुष्य जीवन मिल जाए तो जीवन भर क्या करे? हम कोई चाय की भी दुकान खोलते हैं ना, तो पहले ढूंढते हैं, विचार करते हैं कितना रुपया लगाएंगे, कितना आ जाएगा, सब विचार करते हैं। कितने बजे खोलेंगे, कितने बजे दुकान बंद करेंगे। कोई काम, कोई धंधा, कुछ भी करें, पहले प्लान करते हैं। मनुष्य जीवन जिए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इस बात की भी प्लानिंग नहीं है कि मरने के बाद हम जवाब क्या देंगे भगवान को। कोई प्लानिंग नहीं, बस जैसे दुनिया जी रही वैसे हम जी रहे हैं। पुराने जो दुनिया हमें ढर्रा दिखा गई, उसी ढर्रे पे हम चले जा रहे हैं। अरे यार, दुनिया जी रही है वो ठीक है, दुनिया का जवाब तुम्हें नहीं देना, तुम्हें तुम्हारा जवाब देना। बस तुम अपने कर्मों के जिम्मेदार हो, दुनिया के कर्मों के जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा भगवान को देना है, ये समझ लो। कि जब कृष्ण भूमि का मुक्त कराने की बात के लिए कथा प्रारंभ हुई, तो तब तुम कहां खड़े थे? तुम इस बात के साथ थे कि इस बात के विरोध में थे? ये प्रश्न उठेगा। और जब पूछा जाएगा कि तुम्हें पता भी था, तब तुमने क्या किया, तो इसका जवाब तुम्हें देना होगा। हर उस व्यक्ति को देना होगा जो भगवान से मांगने जाता है। पूरे जीवन भर क्या करे? प्रश्न है, पूरे जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करे। किसको मनाने का? भगवान को मनाने का प्रयास। दुनिया को मनाने का प्रयास नहीं करे। दुनिया तो कभी मानी नहीं, दुनिया कभी मानेगी नहीं। कितने भी इनके तुम पैरों को धो धो के पियो तो भी नहीं मानेगी। तुम देख लो, अब तक तुमने अपने परिवार के लिए, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 35, किसी ने 40, किसी ने 50, अपने जीवन की तमाम उम्र आपने परिवारी जनों के लिए लगा दी। और जब भी उन परिवारी जनों के संग बैठोगे तो उनसे एक ही जवाब मिलेगा, तुमने हमारे लिए किया क्या है? जब भी बैठोगे एक ही आंसर मिलेगा तुम्हें, हमारे लिए क्या किया? ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी। और वही ड्यूटी करने का जब उनका समय आएगा, वो रण छोड़ के भाग जाएंगे, बोले तुम देखो, तुम्हारा काम देखे, आई डोंट माइंड। हम जब अपने धर्म के बारे में सोचेंगे तो निश्चित ऐसा पल भी आएगा कि धर्म फिर हमारे बारे में सोचेगा और हमारी सुरक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले जीवन में धर्म का पालन करके अपने भगवान को जीवन भर मनाने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया वाले नहीं मानेंगे, कितनी भी कोशिश कर लो तुम। ये तुमसे कभी हैप्पी होने वाले नहीं है। अनहैप्पी थे, अनहैप्पी हैं और अनहैप्पी रहेंगे। भगवान ही एक ऐसे हैं जो तुमसे कभी भी हैप्पी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। सिर्फ भगवान, कोई और नहीं। तो जीवन भर हमें एक प्रयास करना चाहिए, अपने भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने गोविंद को मनाने का प्रयास करना चाहिए, पहला। दूसरा प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरणशील व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित है कि मरेगा ही, वो क्या करे? जिसके विषय में कहा कि ये व्यक्ति मरेगा ही, मरना ही है,
ये जो शरीर है ये नश्वर है, आज नहीं तो कल मरेगा ही। अपने पूर्व के लोगों को देख लो, वो अब हमारे और आपके बीच में नहीं है। हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे बीच में नहीं है, पर हम वो थे तो हम हैं। इसका मतलब है कि वो थे, अब नहीं है। अभी हम हैं, आगे नहीं रहेंगे। अभी हम हैं, आगे नहीं रहेंगे। मतलब वो यात्रा पूरी कर चुके, हम एक दिन अपनी यात्रा पूरी करेंगे। तो शरीर तो नश्वर है, इसका मतलब हर मनुष्य मरेगा। और जब हर मनुष्य को मरना ही है तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील व्यक्ति का कर्म क्या है, दायित्व क्या है, धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। यही प्रश्न सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो राजा परीक्षित ने उनसे किया। यश्रोतभ्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा पिपरयम। हे महाराज, आप योगियों के परम गुरु हैं। साधन संपन्न के विषय में, साधना के विषय में, साधन के विषय में मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। साधक को क्या सुनना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। यहां पर हम हमेशा कहते हैं युवाओं के लिए बहुत महत्व, जो सही मायने में ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुने क्या, देखें क्या, बोलें क्या। इन 3 इंद्रियों पे फुली कंट्रोल होना चाहिए, देखने पे, सुनने पे और बोलने पे। और तकलीफ इस बात की है कि इन तीनों ही चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तीनों पे हमारी कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है तीनों के तीनों। कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो जब कुछ भी देखेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो फिर भला कहां से होगा? फिर तो कुछ भी होगा। सच बात यह है कि तुम जीवन नहीं जी रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। जीवन की इस यात्रा में वही विजयी होते हैं जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करके, मन को कंट्रोल में करके जीवन जीते हैं। वो लोग हार जाते हैं जो मन के अधीन रहते हैं। मन ये कर रहा है चलो मूवी देखा मैं, मन ये कर रहा है चलो आज ये खाया मैं, मन ये कर रहा है चलो आज वहां घूमा मैं, मन ये कर रहा है ये कर ले। जो खाने योग्य नहीं है वो भी मन कर रहा है। जहां जाने योग्य नहीं है स्थान, वहां भी जाने का मन कर रहा है। जो सुनने वाली बात नहीं है वो भी सुनने का मन कर रहा है। फिर भजन में मन कहां से लगेगा? ऊपर से शिकायत और है, भजन में मन नहीं लगता। मन जो है भटकता है। जब सुनोगे भटकाऊ शब्द तो मन भटकेगा। खाओगे भटकाऊ भोजन, जब खाओगे भटकाऊ भोजन तो मन भटकेगा। दृश्य देखोगे ऐसे जो भड़काने वाले हैं, दृश्य देखोगे भड़काओ तो मन भड़केगा। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे श्रवण और तुम्हारी वाणी, इन तीनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है तुम्हारी लाइफ में। इसीलिए मानव जीवन में ज्यादा से ज्यादा कथा सुनते ही रहना चाहिए। हर दिन, 1-2 दिन नहीं, सिर्फ 1-2 बार नहीं। कई लोगों को मैंने देखा जीवन में 1-2 बार कथा सुनते देन हैप्पी, खुश हो गए। हर दिन खाते हो, हर दिन सोते हो, हर दिन नहाते हो, हर दिन मेकअप करते हो, हर दिन दुनिया के हर काम करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही भगवान की कथा भी हर दिन सुननी चाहिए। भगवान की कथा अगर हर दिन सुनते रहे तो तुम्हारे जीवन में अमंगलों से बचे रहोगे, तुम्हारे जीवन की यात्रा मंगलमय होगी।